महाराष्ट्र के घनगर समाज अपनी तमाम मांगों को लेकर लामबंद होने जा रहा है। 6 नवंबर को हरसुल में महासभा होगी और सभा के मद्देनजर श्रीरामपुर सरकारी गेस्ट हाउस में एक बैठक हुई, जिसमें पूर्व सांसद डॉक्टर विकास महात्मे ने भी शिरकत की और इस दौरान सभा की रूपरेखा तैयार की गई। धनगर समाज 22 योजनाओं के तुरंत क्रियान्वयन समेत चारा के लिए जमीन उपलब्ध कराने से लेकर तमाम दूसरी योजनाओं के लिए लामबंद होगा। पूर्व सांसद विकास महात्मे ने इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने अहमदनगर का नाम पुण्यश्लोक अहिल्या देवी नगर करने की मांग उठाई। श्रीरामपुर में धनगर आक्रोश मेळावा यानी सम्मेलन हम जो ले रहे हैं 6 नवंबर को संभाजी नगर औरंगाबाद में, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ये आह्वान करने के लिए ये बैठक हुई। और हमारी प्रमुख मांग जो है उसमें एसटी आरक्षण के जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये कई सालों से मांग है, लेकिन आज तक ये पूरी नहीं हुई। और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने हमें 1000 करोड़ रुपए जो आवंटित किए थे, जिसके लिए जो आदिवासी को लाभ मिल रहा है, जो आदिवासियों के लिए योजना है, वो सभी के सभी धनगरों को मिलेगी। पुणे के शिशुर में घोड़गंगा शुगर फैक्ट्री का चुनाव नजदीक आ गया है। 400 करोड़ कर्जे वाली ये घोड़गंगा शुगर फैक्ट्री यहां के विधायक अशोक पवार के हाथों निकलती दिख रही है। उद्धवपुर के शिवसेना तालुका प्रमुख सुधीर फराटे ने बताया कि हम हमारी शुगर फैक्ट्री इन लोगों को नहीं बेचने देंगे, यह हमारा घर है। 400 करोड़ का कर्जा इस संस्था पर सत्ताधारियों ने किया है और ये कर्जा हम कम करेंगे। पिछले 5 महीनों से यहाँ के कर्मचारियों की पगार भी नहीं आई है, जिससे इनके खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, जिनकी किसी को चिंता नहीं है। कुल मिलाकर 19,000 सभासदों में से 5,000 सभासदों की मौत हो गई है। तालुका प्रमुख सुधीर फराटे ने कहा कि उनके वारिसों को सभासद पद पर कायम करने का जिम्मा मैंने उठाया है। संस्था को सुधारने का जिम्मा भी अब मेरा है। हमारे यहाँ शिरूर पुणे में घोड़गंगा शुगर फैक्ट्री का चुनाव चालू हो गया है। 6 नवंबर को उसका मतदान का तारीख जाहिर हो चुकी है। इस चुनाव में हमारे सब सभासद शेतकरी इनके साथ में लेके हमने घोड़गंगा किसान क्रांति पैनल के तरफ से हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सामने में जो इस शुगर फैक्ट्री के पिछले 25 साल से चेयरमैन है और वो शिरूर हवेली के एमएलए भी है, इस आदमी ने इस घोड़गंगा शुगर फैक्ट्री को 400 करोड़ का कर्जा करके रखा है। जिला वार्षिक योजना अंतर्गत साल 2022-23 के विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी ना हो, इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति के साथ विकास कार्यों पर समय से राशि खर्च की जाए। इसी क्रम में पालक मंत्री अतुल सावे ने सुझाव दिया है कि सभी विभागों के अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में धन को वापस जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने साल 2021-22 में प्रलंबित विकास कार्यों को शुरू करने के निर्देश दिए। इस समय केंद्रीय रेल, कोयला एवं खान राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे, सांसद संजय जाधव और विधायक राजेश टोपे, विधायक बबनराव लोड़ीकर समेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे। जालना के जामसवर चोरी के मामले में कल 2 महीने के बाद पुलिस ने संदिग्ध अपराधी को मूर्ति के साथ पकड़ लिया। उसके बाद जालना के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 2 महीने पहले मूर्ति की चोरी के मामले में पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं था, लेकिन पुलिस अपनी जांच पड़ताल में अपराधी का पता लगाकर उन्हें कर्नाटक और सोलापुर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद जामसवर के लोगों ने जालना के एसपी और एलसीबी के पुलिस निरीक्षक का सत्कार भी किया और कहा कि मूर्तियां चोरी होने के बाद हम दिवाली नहीं मना पाए थे, लेकिन अब सही मायनों में दिवाली मनाएंगे। पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 महीने पहले जामसमर में प्रभु श्री राम की मूर्तियां जो चोरी हो गई थी, इसका आज पुलिस ने कर्नाटक से 2 संदिग्ध आरोपियों को इसके मामले में गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 मूर्तियां भी उन्होंने बरामद की है। ये ऐतिहासिक मूर्तियां 600 से 700 साल पुरानी है और यहाँ के जो पूरे गांव वाले हैं, इसके वजह से दिवाली भी नहीं मना पाए थे। इसके लिए कई अनशन किए गए, कई धरने किए गए, लेकिन इसके लिए
प्रशासन की तरफ से उचित इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन अभी एलसीबी ने कल देर रात कर्नाटक से 2 संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा। उनके साथ में 5 मूर्तियां भी बरामद की गई। इसकी जानकारी जालना के एसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मीडिया से दी है। विलास गायकवाड़, नेटवर्क 10 के लिए जालना। अहमदनगर के वैजापुर तालुका के अंदारसुल के निवासी अभिमान शिंदे अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ कपड़े खरीदने के लिए गए थे और उसी दौरान 3 साल की बच्ची लापता हो गई। परिजनों में हड़कंप मच गया। उसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने लड़की की तलाश करने के लिए 3 टीमों को लगाया। पुलिस कांस्टेबल अनिल ने बताया कि लापता हुई लड़की रोते हुए मिली। उसके बाद पुलिस ने लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया। 3 साल की बच्ची लापता हुई। अहमदनगर का ये पूरा मामला है। पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया है और परेशान परिजनों को सौंप दिया है। जो परेशान हो रहे थे बच्ची के परिजन, उनको सौंप दिया है बच्ची को। 3 साल की बच्ची बताई जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब नासिक शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आक्रामक रुख अपना रही है। जहां पर कुछ दिन पहले नांदूर नाका क्षेत्र में एक निजी बस दुर्घटना में 14 यात्रियों की मौत हो गई थी, वहीं उपनगरीय इलाके में पासपोर्ट कार्यालय के पास नासिक शहर से गुजरने वाले नासिक पुणे राजमार्ग पर राष्ट्रीय परिवहन निगम की शिवशाही बस फिर से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस हादसे में शिवशाही बस सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गई है और हादसा हो गया। हालांकि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए, क्योंकि बस के पोल से टकराने के तुरंत बाद बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी और संभावित खतरा टल गया था। इस हादसे के बाद से नासिक रोड महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से संभाग अध्यक्ष विक्रम कदम के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया। बिजली विभाग के अधिकारियों को कई मांगों का लिखित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहर की सभी सड़कों का सर्वे करके सड़क किनारे लगे बिजली के खंभों को सड़क से सुरक्षित दूरी पर हटाए जाने की मांग की गई। गोंदिया जिले के आमगांव तहसील के बनगांव नगर के घर पर अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और चोरों ने नकदी, चांदी और सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि फुंडे अपने परिवार के साथ दिवाली की छुट्टी पर देवरी में ससुराल गए थे और घर में ताला लगा था। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने रात में दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसकर नकदी, चांदी और सोने के आभूषण चुरा लिए। इसी दौरान मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अकोला में वाइन बार में शराब पीने के बाद कुछ बदमाशों ने वाइन बार मालिक पर हमला कर दिया और शराब का बिल भी नहीं दिया गया। इस मामले में पुराना शहर पुलिस ने 4 से 5 हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। वहीं घायल नितिन शाकार को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। साथ ही बदमाशों ने अस्पताल में पहुंचकर शाकार के परिजनों को रिपोर्ट वापस लेने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मराठवाड़ा के नांदेड़, हिंगोली से होते हुए विदर्भ, अकोला और बुल्ढाना जाएगी। इसके मद्देनजर हिंगोली के पूर्व विधायक भावराव पाटिल ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर कुछ चुनिंदा लोगों के हित में काम करने का आरोप लगाया। इसके अलावा पाटिल ने केंद्र सरकार पर जनता के झूठे सपने दिखाने का आरोप लगाया और उन्होंने केंद्र पर सरकारी कंपनियों के निजीकरण का भी आरोप लगाया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।